नमस्कार। नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाइए इस श्रृंखला की इस चौथी कड़ी में मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ नए पर्यायवाची शब्द बनाने और शब्दकोश बढ़ाने की नई नई ट्रिक्स, युक्तियां या टेक्निक्स। आगे की दो कड़ियों में मतलब भाग 5 और भाग 6 में हम विद्यालयी और महाविद्यालयी छात्रों की दृष्टि से एक एक शब्द के 5-5 पर्यायवाचियों का अर्थ समझकर उनको बिना रटे याद करने का प्रयास करेंगे। आज के इस एपिसोड में आइए हम जानते हैं कुछ नए पर्यायवाची शब्दों का निर्माण करने की विधि। पिछले एपिसोड में हमने भगवान शंकर जी के पर्यायवाची बनाए थे अंतिम स्लाइड में। तो भगवान शंकर जी के पुत्र श्री गणेश हैं। तो आइए हम आज की शुरुआत भगवान श्री गणेश के पर्यायवाचियों से करते हैं। गणेश जी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। यदि आपको गणेश जी के कुछ स्तोत्र मालूम होंगे तो उन स्तोत्रों में तमाम पर्यायवाची मिल जाते, पर अगर नहीं याद है तो गणेश जी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो विविध विशेषताओं से भरा हुआ है और उन विशेषताओं के आधार पर हम गणेश जी के अनेक पर्यायवाची, मैंने कुछ पर्यायवाची तो हम यहाँ बनाएंगे, पर उसके अलावा भी इसी विधि का प्रयोग करके आप उनके अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पर्यायवाची मैंने लिखे हैं गणेश जी के कि गणेश जी का जो मुख है वो गज का है। गज माने हाथी, और हाथी का मुंह होने के कारण उनकी सूंड जो है वो टेढ़ी है। टेढ़ी है माने कुछ गणेश जी की जो मूर्तियां हैं या चित्र हैं वो या तो दक्षिण की ओर सूंड होती है उनकी, या उनके मतलब वाम तरफ होती है, बाएं तरफ होती है या दाएं तरफ होती है, तो उसको अपन कह सकते हैं टेढ़ा, वक्र है। तो उनका मुख जो है वो टेढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए मुख के पर्यायवाची हमें ज्ञात करने होंगे। पहले देखिए यहाँ 4 पर्यायवाची हैं, तुंड, वदन, आनन और मुख। तो जिनका वक्र है तुंड, वक्र है तुंड जिनका, वक्र तुंड माने वक्र मुख वाले। फिर गज के वदन वाले, हाथी के मुख वाले, इसलिए उनका नाम है गज वदन। और गज के आनन वाले, इसलिए उनका नाम है गजानन। और गज के मुख वाले, इसलिए उनका नाम है गजमुख। तो देखिए यहाँ हमको केवल गणेश जी के पर्यायवाची ही नहीं पता चले, हमको मुख के भी 4 पर्यायवाची पता चले, तुंड, वदन, आनन और मुख। अब इनकी एक विशेषता और है कि वो गणों के स्वामी हैं। 3 प्रकार के गण हैं, देवगण, ऋषिगण और पितृगण, और उन सभी गणों के वे अधिपति हैं। और भगवान शंकर जी के भी जो गण हैं उनके भी वो स्वामी हैं, इसलिए उनका नाम है गणपति। और हमने पहले जो नागेश, नागपति, नागेश्वर, नगेश इत्यादि शब्द बनाए थे, वैसे ही हम गण में वही वाले शब्द लगा करके हम गणेश जी के पर्यायवाची बना सकते। देखिए यहाँ पर एक शब्द तो ये शुरू में ले लिया था हमने, गणों के वे ईश हैं, गणेश हैं, वो गणपति हैं, वो गणों के नायक हैं, गण नायक हैं। नायक है मैंने उनका नेतृत्व करने वाले हैं। गणाधीश हैं, वो गणों के अधीश हैं, और वो गणों के नाथ हैं, इसलिए उनका नाम है गणनाथ। अभी ईश, नायक, पति इत्यादि इनके पर्यायवाची गण के साथ लगाकर हम और बहुत सारे पर्यायवाची गणेश जी के बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने केवल वही पर्यायवाची लिए हैं जो अधिक प्रचलन में है और जिनका प्रयोग साहित्य में और हमारे पौराणिक ग्रंथों में हुआ है। अगला एक और तरीका है कि वो पार्वती जी के पुत्र हैं। तो पार्वती जी के जितने भी नाम हैं उन नामों में अगर हम पुत्र के पर्यायवाची लगा देंगे तो वो भी गणेश जी के पर्यायवाची बन जाएंगे। देखिए पार्वती जी के नाम, यहाँ पर उनके भी पर्याय हमको पता चल रहे हैं। पार्वती जी को कहते हैं गौरी, उमा और पार्वती। उस पार्वती के वो नंदन है, माने उनको आनंदित करने वाले। नंदन का मतलब भी होता है पुत्र, सुत का अर्थ भी होता है पुत्र, और तनय का अर्थ भी होता है पुत्र, और पुत्र तो है ही पुत्र। तो देखिए गौरी पुत्र, गौरी तनय, उमा सुत,
पार्वती नंदन। अब ये तो 4 बनाए मैंने उदाहरण के लिए। अब इसी पार्वती में बाकी के शब्द लगाकर पार्वती सुत, पार्वती तनय, पार्वती नंदन, पार्वती पुत्र, फिर उमा पुत्र, उमा तनय, उमा सुत, उमा नंदन। इस तरह से हम केवल इन 3-4 शब्दों के आधार पर हम पार्वती जी के अनेक पर्यायवाची इन पुत्र के पर्यायवाचियों के साथ प्रयुक्त करके गणेश जी के ढेर सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। अब और देखिए दूसरे वैशिष्ट्य उनके शारीरिक वैशिष्ट्य देखिए। उनके शारीरिक वैशिष्ट्य सामान्य नहीं है, प्रतीकात्मक है और हर वैशिष्ट्य का कुछ ना कुछ अर्थ है। पर विस्तार की वजह से हम अभी उन पर चर्चा नहीं करेंगे। पर उनके कान जो हैं वो गज के हैं, हाथी के हैं, इसलिए उनका नाम है गज कर्ण। और हाथी के कान है जो सूपे के समान आकार के होते हैं, और सूपे को संस्कृत में कहते हैं शूर्प, इसलिए उनका एक नाम है शूर्प कर्ण। शूर्प के समान कर्ण वाले, कान वाले। उनका उदर माने उनका पेट बहुत बड़ा है। आपने उनकी प्रतिमाओं में, चित्र में देखा होगा कि वो बड़े पेट वाले हैं, वो भी प्रतीकात्मक है। तो उनका इसलिए नाम है लंबा है उदर जिसका लंबोदर। उनका रंग धुएं के समान है। धूम्र का अर्थ होता है धुआं। आपने हाथी को देखा होगा, वो ऐश कलर का, धुएं के कलर का होता है। इसलिए गणपति का नाम है धूम्र वर्ण, धूम्र के समान वर्ण वाले। एक दंत, उनका एक ही दांत है। आप लोगों ने देखा होगा हाथी के दांत अंदर तो अलग होते हैं, पर हाथी के मुख में 2 बड़े बड़े दांत बाहर की ओर निकले होते हैं। तो जब गजमुख है वो, तो 2 दांत उनके भी होने चाहिए, पर वो एक ही दांत वाले। उसके पीछे भी एक कथा है बहुत अच्छी कि जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, तो उन्होंने लेखक के रूप में गणपति जी को चुना था। और वहां शर्त ऐसी थी कि जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक वो लिखते रहेंगे, और जब तक ये लिखते रहेंगे तब तक वो बोलते रहेंगे। माने बोलना और लिखना दोनों में व्यत्यय नहीं आना चाहिए। तो वेदव्यास जी धारा प्रवाह महाभारत की कथा कहते जा रहे थे, और गणेश जी उसको धारा प्रवाह लिखते जा रहे थे, पर लिखते लिखते उनकी लेखनी टूट गई। क्षम्यता। तो कथा में के बीच में विघ्न नहीं आना चाहिए, इसलिए गणपति जी ने तत्काल अपना एक दांत तोड़ा, और उस टूटे हुए दांत को लेखनी बनाकर उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और लिखना बीच में रोका नहीं, स्थगित नहीं किया। मतलब पहले के जमाने में आज जैसी कलम पेन नहीं होते थे, कलम को स्याही में डुबोकर और लिखा जाता था। तो वो कलम का काम उन्होंने दांत से किया, और तब से उनका एक ही दांत है, इसलिए उनका एक नाम है एक दंत। पूजा करते समय आप बोलते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। चलिए और देखते हैं इनके पर्यायवाची। भाल चंद्र, उनके भाल पर, उनके माथे पर चंद्र है। देखिए चंद्र तो भगवान शंकर के भी माथे पर है। हमने देखा शशांक शेखर या चंद्रशेखर उनका नाम है, और गणपति जी का भी नाम भालचंद्र है, और उसकी भी कथा है। मैं वहां नहीं जा रही हूँ, पर शॉर्ट में थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि एक बार चंद्र ने भगवान श्री गणेश जी का, कुछ बाल गणेश का उपहास किया था, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया था, और बाद में उनको शाप से मुक्त भी किया था, और उन्हें अपने माथे पर विराजित किया था। तो उनका एक नाम भालचंद्र है। वो विनायक हैं, वो विशिष्ट नायक हैं। मतलब उनके अंदर नेतृत्व की अप्रतिम क्षमता है। वो गौरी नंदन है। ये अभी हमने पार्वती नंदन किया था, वैसा ये शब्द बना है गौरी नंदन। और वो विघ्नेश हैं, वो विघ्नेश्वर हैं, वो विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी, मंगल मूर्ति हैं वो। विघ्नेश है मतलब वो विघ्नों को दूर करने वाले ईश है, भगवान है। विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। अभी तो ये बहुत थोड़े पर्यायवाची हैं, ये मैंने आपको रास्ता दिखाया है। इसके आधार पर आप
अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए पूरी डिक्शनरी किसी को याद नहीं कराई जा सकती। डिक्शनरी देखने का तरीका अगर आपको पता चल गया तो आप पूरी डिक्शनरी को जैसे देख लेते हैं वैसे ही पर्यायवाची बनाने की ये युक्तियां अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आप नए नए पर्यायवाचियों का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे पीछे का एक विषय। पिछले 2 वीडियोज में, 2 नहीं शायद दूसरे वीडियो में हमने पानी के पर्यायवाची से समुद्र का, बादल का और कमल का पर्यायवाची बनाना प्रारंभ किया था, पर केवल कमल का और बादल का ही पर्यायवाची बनाया था। समुद्र के पर्यायवाची बनाने शेष रह गए थे। तो आइए उन्हीं जल के पर्यायवाचियों से हम आज बनाते हैं समुद्र के पर्यायवाची। हमने जल के पर्यायवाची देखे थे कि जल, वारी, अंबु, पय, नीर, तोय भी कहते हैं, उद भी कहते हैं। तो इन्हीं जल के पर्यायवाचियों में हम कुछ शब्दांश जोड़कर हम समुद्र के पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए समुद्र के जो प्रचलित पर्यायवाची जो आपने बचपन में याद किए होते हैं उसको सागर कहते हैं, समुद्र कहते हैं, अर्णव कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ये आपने बचपन में याद किए होंगे। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो बड़ी आसानी से आप इन जल के पर्यायवाचियों का प्रयोग करके समुद्र के ढेर सारे पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए जल को धारण करने वाला होता है समुद्र और धारण करने के लिए शब्द है धी। तो जलधि, जल को धारण करने वाला जलधि, वारी को धारण करने वाला वारिधि, अंबु को धारण करने वाला अंबुधि, पय को धारण करने वाला पयोधि, नीरधि, जलधि, वारिधि, अंबुधि, पयोधि, नीरधि। देखिए पयोधि क्यों बना? ये पय शब्द है पर ये संस्कृत का है तो इसका जो प्रथमा का एक वचन था पयः, तो पयस शब्द है, मूल शब्द पयस है, उस का विसर्ग होता है, विसर्ग की जगह पर ओ हो जाता है और शब्द बनता है पयोधि, पयधि नहीं बनता है। तो ये सारे तत्सम शब्द हैं, फिर इनके तद्भव भी बनते हैं। अभी हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे तो तत्सम तद्भव शब्द भी पढ़ेंगे, हम विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, हम अनेकार्थ वाची शब्द भी पढ़ेंगे, हम वर्तनी सुधारने की दृष्टि से भी अनेक वीडियोज में अध्ययन करेंगे। पर अभी आप ये समझिए कि ये जल के जितने पर्यायवाची थे उनमें धी लगा करके हमने समुद्र के पर्यायवाची आसानी से बना लिए। और भी 2 पर्यायवाची हम बना सकते हैं। उद, उद का अर्थ होता है जल, उद को, जल को उदक भी कहते हैं, अप भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। तो उद से बना उदधि, अप से बना अबधि, अप शब्द था वो संधि के नियम से ब हो गया तो अबधि। इस तरह से हमने धी शब्द लगाकर संस्कृत के 7 पर्यायवाची, समुद्र के 7 पर्यायवाची बना लिए। अभी भी यहां नहीं रुकना है, हम समुद्र के और 5-6 पर्यायवाची बना सकते हैं। किसका प्रयोग करके? निधि शब्द का प्रयोग करके। निधि का मतलब होता है खजाना, निधि का मतलब होता है आकर, खान। तो समुद्र जो है वो जल का खजाना है, जल की निधि है। इसलिए जल के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सारे पर्यायवाचियों में अगर हम निधि शब्द जोड़ देंगे तो वो सागर के पर्यायवाची बन जाएंगे। क्षम्यताम। देखिए जल में हमने शब्द जोड़ा निधि तो बना जल निधि, वारी निधि, पयो निधि, पय में जोड़ा तो पयो निधि, अंबु में जोड़ेंगे तो अंबु निधि भी बनेगा, नीर में जोड़ा तो नीर निधि। और देखिए तोय, जल को तोय भी कहते हैं, तोय में जोड़ा तो तोय निधि, जल का खजाना, जल का आकर, आकर का मतलब होता है खान। और समुद्र जो है वो रत्नों की खान है। समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं अंदर छिपे हुए, है ना, हीरे मोती इत्यादि समुद्र के अंदर हैं। पर जो देवताओं और असुरों ने मिलकर जो समुद्र मंथन किया था उसमें से जो 14 रत्न निकले वो भी समुद्र से ही निकले। इसलिए समुद्र को रत्नों की खान कहते हैं, रत्नों का आकर कहते हैं और उसका नाम है रत्नाकर। देखिए इसी तरह
रत्नों से भरी हुई है पृथ्वी भी, हमारी पृथ्वी के अंदर भी तमाम रत्न भरे पड़े हैं, इसीलिए पृथ्वी का भी एक नाम है रत्न गर्भा। अभी हम आज पृथ्वी के पर्यायवाची भी देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। सागर सभी नदियों का राजा कहलाता है, क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो अंततः जाकर समुद्र में ही मिलती हैं, इसलिए वो नदियों का ईश है, नदीश। वो सरित पति है, वो सरित माने सरित भी नदी का ही पर्याय है, तो वो सरित पति है माने सरित का पति है, सरित का स्वामी है। इसी तरह नदी के अनेक पर्यायवाचियों में हम ईश और पति जोड़कर भी सागर का पर्यायवाची बना सकते हैं। तो नदी के पर्यायवाची अगर हमें मालूम नहीं होंगे तो आइए अगली स्लाइड में हम नदी के पर्यायवाची जानते हैं और नदी के पर्यायवाची से संबंधित हम दूसरे पर्यायवाची जानेंगे। तो ये नदी की बात चली है, तो ये अभी हमने यहाँ पर कम से कम 10-15 पर्यायवाची तो बना ही लिए हैं, पर नदी के पर्यायवाची में हम ईश, पति, अधिपति, अधीश इत्यादि शब्द लगा करके सागर के और भी पर्यायवाची बना सकते हैं। तो आइए हम नदी के पर्यायवाची बनाते हैं। नदी के पर्यायवाची मैंने भी बताया कि उसे सरी, सरित, सरिता इत्यादि कहते हैं। उसके अलावा भी नदी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। वो है तटिनी। तट का मतलब होता है किनारा। वो तटिनी है माने वो तटों से युक्त है। कोई सी भी नदी होगी तो वो दो किनारों से युक्त होती है, दो तटों से युक्त होती है, इसलिए उसे कहते हैं तटिनी। नदी में तरंगे होती हैं, वो हमेशा तरंगित होती रहती है क्योंकि वो जल है। वो सरोवर की तरह स्थिर नहीं होती, निरंतर बहती रहती है, तो तरंगों से युक्त होती है, इसलिए उसका नाम है तरंगिणी। पयः का मतलब होता है जल, हमने अभी देखा था पयो, पयोनिधि वगैरह में। तो वो पयस्विनी है माने वो जल को बहाने वाली है, जल से युक्त है निरंतर, इसलिए उसका एक नाम है पयस्विनी। और वो जल के स्रोतों से युक्त है, इसलिए उसका नाम है स्रोतस्विनी। वो निरंतर झरने वाली है, निरंतर प्रपात, जल प्रपात की तरह बहने वाली है, या निर्झरों से, अनेक जो जल प्रपात है वो नदियों से ही बनते हैं, जल प्रपातों को कहते हैं निर्झर, झरना। तो वो निर्झरों से युक्त है, झरनों वाली है वो, इसलिए उसका नाम है निर्झरिणी। और वो प्रवाहिनी है, निरंतर प्रवाहित होने वाली है। नदी कभी भी स्थिर नहीं होती, पोखरों की तरह, कुओं की तरह, सरोवरों की तरह उसका जल बंधा हुआ नहीं है, वो निरंतर बहता रहता है और वो सागर में मिलने के लिए अपना रास्ता तय करती रहती है, प्रवाह से युक्त होती है, इसलिए उसका नाम है प्रवाहिनी। नदी का एक नाम और है आपगा। अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि जल को आप कहते हैं, और ग मने गमन करने वाली, तो जल से गमन करने वाली जो है वो आपगा। देखिए हमने जब सांप के या नाग के पर्यायवाची बनाए थे तो वहां एक पर्यायवाची बनाया था कि भुजग माने भुजाओं से गमन करने वाला। सांप की भुजाएं ही उसका शरीर, मतलब वो एक ही है उसका शरीर, उसको आप भुजा कह लो, चाहे पेट कह लो, चाहे उर कह लो, और उसी से वो गमन करता है, इसलिए उसका नाम है भुजग। तो जब हम नदी को देखें तो नदी का भी अपना कोई अतिरिक्त शरीर नहीं है, वो पानी की ही है, तो वो आप ही उसका शरीर है, आप माने जल, और उसी जल से वो गमन करती है, इसलिए उसका नाम है आपगा। देखिए आप में हमने ग लगाया, भुजग की तरह आपग शब्द बनेगा, और फिर हम उस आपग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलेंगे क्योंकि नदी स्त्रीलिंगी है, तो आपग में हमने टाप प्रत्यय लगाया। हिंदी की दृष्टि से हम सोचे कि हमने आ लगा दिया, तो आपग में हमने आ लगा के इसको हमने स्त्रीलिंग बना लिया और शब्द बना आपगा, माने जल से ही गमन करने वाली। तो ये इतने सारे नदी के पर्यायवाची हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा नदी है, और साहित्य के प्रसंग में हमेशा जहाँ प्रकृति वर्णन होता है या जहाँ कुछ मैथोलॉजिकल वर्णन होते हैं वहां पर नदियों की बातें तो होती ही हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि की भी बातें होती हैं। इसलिए हम अब नदी के पर्यायवाची से हम गंगा, देव नदी गंगा के पर्यायवाची बनाएंगे। देखिए गंगा नदी जो है वो देवताओं की नदी है, क्योंकि वो पहले स्वर्ग में थी और स्वर्ग से उसका अवतरण पृथ्वी पर हुआ है, तो वो सुर सरिता है। तो ये सरिता नदी का पर्यायवाची था, और देवताओं को कहते हैं
सुर भी कहते हैं, देव भी कहते हैं, अमर भी कहते हैं। तो देव, सुर, अमर इत्यादि देवताओं के जो पर्यायवाची हैं, उनमें हम नदी के सरिता, सरी, नदी और तरंगिणी इत्यादि पर्यायवाची जोड़कर गंगा नदी के पर्यायवाची बना सकते हैं। तो सुर सरिता माने सुरों की सरिता, सुर सरी माने सुरों की सरी, सरी माने नदी, देव नदी माने देवताओं की नदी, देखिए नदी का पर्याय है। अमर तरंगिणी, अमर माने देवता और उनकी तरंगिणी माने उनकी नदी, तो अमर तरंगिणी माने भी गंगा नदी। और नाम देखते हैं, का एक नाम है भागीरथी, जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है। राजा भगीरथ थे, रघुवंशी राजा भगीरथ थे। वो अपने पूर्वज राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए या उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। ये भगीरथ जो है राजा दिलीप के पुत्र थे। उन्होंने घोर तपस्या की और कपिल मुनि के शाप से अपने पूर्वजों को मुक्त कराने के लिए उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया था। तो गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का उन्होंने प्रयत्न किया था और कठोर तपस्या की थी, और उनकी वजह से गंगा नदी पृथ्वी पर आई। तो गंगा नदी का एक नाम पड़ गया भागीरथी। और देखिए, उन्होंने अथक प्रयास किया था, इसलिए जब कोई किसी काम को करने के लिए भरपूर प्रयास करता है तो एक नया शब्द बन गया भगीरथ प्रयास। तो भगीरथ की वो के द्वारा लाई गई थी, इसलिए वो भागीरथी, भगीरथी नहीं भागीरथी एक अण प्रत्यय है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो प्रथम अक्षर होता है ना, अण प्रत्यय लगता है जब, तो प्रथम अक्षर की वृद्धि हो जाती है, प्रथम अक्षर में वृद्धि हो जाती है। जैसे भगीरथ से बना भागीरथ, भागीरथी स्त्रीलिंगी शब्द बना। जैसे वसुदेव से बनता है वासुदेव, हमने कृष्ण का पर्याय करते समय वसुदेव में भी यही प्रत्यय लगाया था और शब्द बना था वासुदेव। हम जब शब्द निर्माण के दूसरे एपिसोड बनाएंगे तो उसमें हम इस तरह से शब्दों के निर्माण करने की प्रक्रिया को भी जानेंगे, प्रत्यय लगाकर। त्रिपथ गा है, उसी कहानी को आगे बढ़ाएं तो गंगा नदी थी तो स्वर्ग में, और भगीरथ उसे ले जाना चाहते थे पाताल में, क्योंकि कपिल मुनि का आश्रम पाताल में था और उनके पूर्वजों की अस्थियां माने सगर पुत्रों की अस्थियां उसी पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में पड़ी हुई थी। अस्थियां माने भस्म एक्चुअली। अब वहां तक पहुंचते हुए उस नदी ने मार्ग जो है अपना 3 मार्ग कर लिए। भगवान शंकर की जटाओं से त्रिपथ गा 3 रास्तों में विभक्त हो गई, एक स्वर्ग की ओर, एक पृथ्वी लोक की ओर और एक पाताल लोक की ओर। इसलिए चूंकि ये नदी जो है वो तीनों लोकों में है, इसलिए उसका नाम है त्रिपथ गा, 3 पथों पर गमन करने वाली, 3 रास्तों पर चलने वाली। ये भगवान विष्णु के चरण से निकली है, और चरण को कहते हैं पद, कहते हैं पग, कहते हैं। इसलिए गंगा का नाम है विष्णुपदी या विष्णु पगा। विष्णुपगा भी नाम है और उनका नाम देवपगा भी है। देव विष्णु भगवान के पैरों से निकली। अब देखिए, उनका एक नाम जहनु तनया भी है। वे जहनु ऋषि की पुत्री मानी जाती है। उसके पीछे भी एक कथा है, मुझे कथाएं याद आती है तो मुझे लगता है आप लोगों को बता दूं कि इतने सारे नाम किसी भी व्यक्ति के जब पढ़ते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी होती है, और हम भारतीयों को उन कथाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है, अपने पूर्वजों के विषय में, अपने इतिहास के विषय में, अपने प्राचीन ग्रंथों के विषय में, ग्रंथों की कहानियों के विषय में। तो ये जो जहनु ऋषि थे वो यज्ञ कर रहे थे गंगा सप्तमी के दिन, जब गंगा दशहरा को गंगा माँ जो है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा दशहरा के दिन, और जहनु ऋषि कर रहे थे यज्ञ। उनकी यज्ञ में बाधा न उत्पन्न हो जाए, बाधा पड़ने लगी, तो जहनु ऋषि ने गंगा
नदी को पीना शुरू कर दिया, पी लिया। हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे कितने सिद्ध हुआ करते थे कि उन्होंने गंगा के प्रवाह को रोक दिया, वो उसको पी गए उसके जल को। पर फिर भगीरथ ने इतने प्रयत्न पूर्वक गंगा नदी को नीचे लाया था, तो उनका प्रयास तो फिर असफल होने को आ गया। तो फिर उन्होंने फिर से भगवान शंकर की भी आराधना की और जहनु ऋषि की भी अनुनय विनय की। और फिर गंगा सप्तमी के दिन भगीरथ की याचना करने पर, देवताओं की याचना करने पर जहनु ऋषि ने गंगा जी के जल को मुक्त किया था। और इस दिन को गंगा माँ का पुनर्अवतरण मानते हैं, उसको जहनु सप्तमी भी कहते हैं। और उनके मुख से निकली, तो उनके मुख से उनका पुनर्जन्म हुआ, तो एक तरह से जहनु उनके पिता तुल्य हो गए। तो इसलिए उनका एक नाम जहनु तनया या जाह्नवी भी पड़ा है। इसलिए उनको जहनु ऋषि की पुत्री माना जाता है, वो जाह्नवी है। वो स्वर्ण नदी है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है स्वर्ण नदी। ये स्वर्ण और दी शब्द नहीं है, यह है स्वह नदी। स्वह मने स्वर्ग की, नदी मने नदी। अब ये स्वह का जो विसर्ग था वो र में बदला, और र के साथ न का संयोग हुआ तो वो न में बदल गया, और वो दिखने में लग रहा है कि स्वर्ण नदी। वो स्वर्ण नदी नहीं है, स्वह नदी, और शब्द बना स्वर्ण नदी। हम ये भी आगे के एपिसोड में कहीं देखेंगे कि कहां कहां पर र के बाद आने वाले न को न हो जाता है। देखिए राजन शब्द में राजा नाम तो नाम रहता है, पर छात्रा नाम नहीं रहता, छात्रा नाम हो जाता है। तो कहां पर न का ण होता है और कहां पर न का ण नहीं होता, उसके लिए भी बहुत सारे नियम है पाणिनि जी ने बनाए हुए हैं। तो वो हालांकि संस्कृत के नियम है, पर हमें शुद्ध हिंदी अगर पढ़ना है, हमें तद्भव शब्दों के जो मूल तत्सम शब्द है उनको जानना है, तो उन नियमों को जानना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो हम उन नियमों को भी आगे आगे पढ़ेंगे। तो आज गंगा के पर्यायवाची जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं भूमि के पर्यायवाची। भूमि के पर्यायवाची जानेंगे, और भूमि का जो पालक होता है उसको राजा कहते हैं। तो इस स्लाइड में हम भूमि के पर्यायवाची भी जानेंगे और नर के पर्यायवाची भी जानेंगे। अभी भूमि के पर्यायवाची की बात इसलिए चली कि हमने वहां चर्चा की थी कि रत्नगर्भा कहते हैं पृथ्वी को, है ना, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, और रत्न गर्भा कहते हैं पृथ्वी को। और रत्नों का एक नाम वसु भी है। तो अब इस वसु के आधार पर भी हम पृथ्वी के 2-3 पर्यायवाची बना सकते हैं। और नृ कहते हैं मनुष्य को, नर को। तो उन्हीं पृथ्वी के पर्यायवाचियों में कुछ शब्द जोड़कर और नृ और नर में कुछ शब्द जोड़कर हम राजा के पर्यायवाची बनाएंगे। तो आइए पहले हम पृथ्वी के पर्यायवाची बनाते हैं। वसुधा, वसुओं को माने रत्नों को, धा माने धारण करने वाली है, इसलिए वो वसुधा है, और इसीलिए वो वसुंधरा है। देखिए यहाँ पर ध्रुव जो है वसुंधारयत इति वसुधा, यहाँ पर समास हुआ है और यहाँ पर संधि हो गई। वसुओं की धरा है वो, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी वसु में, वसुंधरा, वसुओं को धारण करने वाली, वसुधा वसुंधरा। रत्न गर्भा, इसकी चर्चा हमने पिछली स्लाइड में की थी कि रत्न है गर्भ में जिसके, ऐसी वो है रत्न गर्भा। अगला नाम है उनका माधवी। पृथ्वी का नाम है माधवी। माधव नाम है भगवान विष्णु का। विष्णु का भी नाम है, कृष्ण भगवान को भी माधव कहते हैं। और ये माधवी शब्द का प्रयोग रामायण में हुआ है। यथा में राघवादन्यम मनसापि न चिंतयेत् तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति। सीता जी ने माधवी देवी से मानी पृथ्वी माता से ये किया था, अनुनय की थी कि यदि मैं राम के अलावा किसी का मन से भी चिंतन नहीं करती हूँ तो हे पृथ्वी माता मुझे स्थान दो, मुझे अपने पास बुलाओ। तो वो माधवी शब्द का वहां प्रयोग हुआ है। और माधव विष्णु भगवान का नाम है और वो पृथ्वी के स्वामी है।
उन्हें विष्णु पत्नी कहा जाता है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम विष्णु पत्नी भी है। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, तब विष्णु पत्नी शब्द का प्रयोग करते हैं हम पृथ्वी के लिए। तो ये माधवी शब्द भी पृथ्वी का पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची है अचल। हमने पर्वत का पर्यायवाची पढ़ा था, अचल नहीं अचला। पर्वत का पर्यायवाची हमने पढ़ा था अचल, माने जो हमेशा स्थिर रहता है वो पर्वत है, और जो हमेशा स्थिर रहती है वो पृथ्वी है। वो अचला है, वो स्थिर रहती है, चलायमान नहीं है। हाँ, वो अपनी जगह पे घूमती है, वो बात अलग है, पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान को उठ उठ के नदी की तरह गमन नहीं करती, या वायु की तरह, जल की तरह, अग्नि की तरह वो चल नहीं है, इसलिए उसका नाम है अचला। वही जो बात हुई कि वो विष्णु जी की पत्नी है, तो उनका नाम है विष्णु पत्नी। वो सारे विश्व को धारण करने वाली है, इसलिए वो धरा है, धरणी है, धरती है, धरित्री है। ये सारे नाम धारण करने के अर्थ में। अब पृथ्वी को भू कहते हैं, भूमि कहते हैं, मही कहते हैं, क्षिति कहते हैं। ये तो बड़े प्रचलित नाम है, ये आप लोगों को मालूम ही होंगे। पर ये नहीं मालूम है तो ये इतने अर्थ के आधार पर ये हमने 10 पर्यायवाची बना लिए। अब इन्हीं पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, मही, क्षिति इत्यादि के आधार पर हम अब राजा के पर्यायवाची बनाएंगे, और राजा के पर्यायवाची में हम इन नृ और नर शब्दों का प्रयोग करके भी राजा के और पर्यायवाची बना सकते हैं। देखिए, राजा जो है वो भूमि का स्वामी होता है, भूमि का पालन करने वाला होता है, इसलिए भूम पालयति इति भूपः, भूपालः। जो भू का पालन करता है, या जो भू को पालने वाला है, तो भूप और भूपाल दोनों ही भू से बने। इसी तरह वो भू का पति है, भू का स्वामी है, इसलिए वो भूप है, वो भूपाल है, वो भूपति है। इसी तरह पृथ्वी का एक पर्याय है मही, और वो मही का पालन करता है राजा, पूरी पृथ्वी का पालक होता है, इसलिए उसको कहते हैं महीप। महीम पालयति इति मही, वह मही को पालने वाला, पूरी पृथ्वी का पालन करने वाला। इसी तरह जैसे भूपाल बना, वैसे ही महीपाल, जैसे भूपति बनाया वैसे ही महीपति। भूमिपाल, भूमिपति, ऐसे भी शब्द बना सकते हैं। क्षितिपति ऐसा शब्द भी बना सकते हैं। भूपेश, क्षितिश, क्षिति का ईश, भूप का ईश। तो इस तरह के हम और भी नए नए पर्यायवाची बना सकते हैं जो यहाँ लिखे नहीं है। और देखिए, अब ये नृ शब्द से भी हम राजा के पर्यायवाची बना सकते हैं। नृ का अर्थ होता है मनुष्य, और नर का भी अर्थ होता है मनुष्य। और हमने ईश, अधिपति, पति, स्वामी, इस तरह से बहुत सारे शब्दों के आधार पर पहले भी हमने कई पर्यायवाची बनाए हैं। तो देखिए, नृ माने मनुष्यों को जो पालने वाला है वो है नृप। जो नृ का पति है वो नृपति। जो नरों का ईश है वो नरेश। जो नरों का पति है वो नरपति। जो नरों का अधिप है माने राजा है, जो नरों का स्वामी है वो नराधिप, और जो नरों का अधिपति है वो नराधिपति। इस तरह से और भी पर्यायवाची हम नर में और नृ में ईश के, स्वामी के तमाम पर्यायवाची जोड़कर और अनेक पर्यायवाची बना सकते हैं। विस्तार के भय से मैंने इतने ही पर्यायवाची बनाए हैं, तो फिर भी ये कम नहीं है। लगभग 12 तो यहाँ लिखे हुए हैं और 12 मैंने मुंह से बोल दिए। तो इस तरह से ये हमारे राजा के पर्यायवाची पूरे होते हैं, और आज के लिए इतना काफी है। अब हम अगले पर्यायवाची के, अगली पर्यायवाची शब्दों की अगली कड़ी में, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब हम इतने विस्तार में नहीं जाएंगे। हम परीक्षाओं की दृष्टि से 5-5 पर्यायवाचियों पे काम करेंगे, और लगभग 50-60 ऐसे पर्यायवाची आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जो याद करने की दृष्टि से आपको बहुत सरल हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको रटना नहीं है, अर्थ समझकर आपको उसको अपनी स्मृति में धारण करना है। आज के लिए बस इतना ही।
नए पर्यायवाची शब्द स्वयं बनाइए कि भाग 5 में बहुत शीघ्र हम फिर से मिलते हैं। चलिए जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, और यदि पसंद आया है तो लाइक करने, शेयर करने और कमेंट्स करने में कंजूसी मत कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।